बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज आपने तो खुश हो जाना है और बड़ों की तो ये है ही पसंदीदा। तो हम बनाएंगे आज चिकन क्रैब्स। और ये जो क्रैब्स होंगे ये मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, सब लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करते हैं चिकन की। इसके लिए मैंने छोटी छोटी बोटियाँ काट ली हैं चिकन की, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के डाला है, कोई भी आप ब्रांड का जो है तिक्का मसाला डाल दें या घर का मसाला भी डाल सकती हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसको चिकन को रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये मज़ेदार चटपटा सा हमारा जो चिकन है वो तैयार हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए बिल्कुल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हम इसको डाल देंगे चिकन को और थोड़ा सा हम इसको पहले भून लेंगे। और भूनने के बाद इसको ढक देंगे, तो ये चिकन के ही पानी में आप देखेंगी कि अच्छे तरीके से गल जाएगा। ठीक है, चिकन गल जाएगा। ढक दिया है उसको। उसके बाद मैंने इसी का ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था जो मसाला था, ताकि मसाला ज़ाया ना हो। ये चिकन हमारा गल गया है, बोटियाँ क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी थी, तो इसलिए ये देखें इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके अंदर मैंने ली थी 1 छोटी प्याज, 1 छोटी शिमला मिर्च, इन दोनों को मैंने कट करके इसके अंदर मिला दिया। शिमला मिर्च बहुत मज़ा देती है इसके क्रैब्स के अंदर, तो ये आपने डालना है ज़रूर। फिर इसको इस मसाले के साथ हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी आपका ड्राई हो जाना चाहिए। चूल्हे को बंद करेंगे, इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के केचप, और 2 ही टेबल स्पून तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मेयोनीज़। और इन दोनों चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसका लुक चेक करें, इतना ज़बरदस्त हो जाता है। बाइंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और फ्लेवर तो इसका बहुत ही मज़े का हो जाता है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, उनके लंच बॉक्स में भी आप रख सकती हैं बनाकर, तो उनको बहुत मज़ा देंगी ये चीज़ें। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्रैब्स बना लेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इजी हैं, जो नई कुकिंग भी कर रहे हैं उनके लिए भी आसान है। एक जग में मैंने डाला है 1 अंडा, 1 छोटा कप दूध का, 1 छोटा कप पानी का। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें ऑयल के, और 1 बड़ा कप मैं इसके अंदर डालूँगी मैदे का। इसके अलावा डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, 2 चुटकी के बराबर। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये इसका मिक्सचर तैयार हो गया, देख लें, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ठीक है। और इसको आप चेक करने का तरीका ये है कि चम्मच पे से आप इस तरीके से हटाएंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। अब हमने पैन में लेना है 2 से 3 ड्रॉप, सिर्फ हमने ऑयल के लेना है। ज़्यादा हो जाए तो ऑयल आप निकाल लें, बस आपने उसको ग्रीस करना है किसी भी ब्रश वगैरह से, इस तरीके से। ठीक है, नहीं है तो फिर आप टिश्यू से भी कर सकती हैं। इस तरीके बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए। 1 चम्मच भर के हमने ये बैटर इसके अंदर डालना है, और फिर हमने इसको पूरे में फैला देना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ठीक है, कोई भी कोना इसका ना रहे, इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। बीच में भी जमा नहीं होना चाहिए, बस एक पतली सी लेयर बन जाएगी। इसको हमने छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है। ठीक है, जब ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये देखें कितना इजीली आप इसको उठा के टर्न कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे क्रैब्स तैयार कर लेंगे। हो गया ना इजी काम। अब हमने करनी है इसकी फिलिंग। फिलिंग करने के लिए सेंटर में रखेंगे हम थोड़ा सा ये चिकन जो हमने तैयार किया था वो, और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़, जो कि बहुत मज़ा देगी। ठीक है, बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी फेवरेट रेसिपी है ये। आप टी टाइम पे भी बना सकती हैं, लंच में भी, डिनर में भी बहुत मज़ा देते हैं। ये करने के बाद अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के लिए मैंने थोड़े से मैदे में पानी मिला के एक लई सी तैयार कर ली है। ठीक है, वो हम इसके चारों तरफ लगा देंगे ताकि अच्छी बाइंडिंग हो जाए। अब बस इसको एक साइड से हम रखेंगे, इसके ऊपर हम दूसरी साइड रखेंगे। पहले लगाएंगे थोड़ी सी लई, और उसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी साइड उठाकर, इस तरीके से। और ये आराम से ना आप देखेंगे, ये देखें चिपक जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब दोनों साइड पे लगा लेंगे, सेंटर में भी थोड़ी सी लगा देंगे। ठीक है, और बस इसको एक पॉकेट बना लेंगे, एक साइड उठाकर, और फिर दूसरा साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरा रखते हैं आप इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें और ये चिपक गया। ये देखें आपका ज़बरदस्त पैकेट तैयार हो गया।
ठीक है, इसी तरह से मैं सब बना लूँगी। एक और आपके सामने बनाती हूँ ताकि आप इजीली देख लें। इस तरह से हमने रखा है चिकन। चिकन के ऊपर हम रखेंगे चीज़ जितनी भी ज़्यादा रखेंगे ना उतना ही मज़ा देगी, ठीक है। उसके बाद हम लगा देंगे ये जो हमने लई सी बनाई थी, ये लगा देंगे चारों तरफ। और फिर इसका एक पॉकेट बना लेंगे, एक साइड से बंद करेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर लई लगा देंगे, फिर दूसरी साइड रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद लगा लेंगे थोड़ी सी सेंटर में और थोड़ी सी दोनों साइड पर। बस इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लें और फिर इसको आप इसके ऊपर रख दें और ये हो गया आपका पॉकेट ज़बरदस्त सा तैयार, ठीक है। 2 मैंने इसीलिए बनाए ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। बस अब हम क्या करेंगे, एक पैन में हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल में हम इसको सेक लेंगे, ठीक है। हमने इसको कोई फ्राई नहीं करना है, जस्ट हमने इसके ऊपर एक कलर लेकर आना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार से हो जाए खाने में और लुक भी इसका ज़बरदस्त हो जाए। ये देखें, ठीक है। बस आपने इतना क्रिस्पी करना है, इतना अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। लग रहा है ना मज़ेदार, आ रहा है ना मुंह में पानी। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। बस ये हो गए हमारे तैयार। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसको आप केचप के साथ या कोई भी डिप जो आप तैयार करना चाहती हैं उसके साथ सर्व कर सकती हैं। कोई डिप नहीं भी बनाएं तो भी ये ना ऐसे ही बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो ये लंच बॉक्स में आप दे सकती हैं, बड़ों को भी और बच्चों को भी। बच्चे तो ऐसी चीज़ों से बहुत ही खुश होते हैं। ये देखें जनाब, ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए चिकन क्रैब्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कट करके। ये देखें, चीज़ी, मज़ेदार, गर्मा गर्म, ठीक है। और जो इसकी फिलिंग है ना वो यकीन करें इतनी मज़ेदार चटपटी है